हेलो एवरीवन जी। तो अपना क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देवनारायण जी के बारे में पढ़ा था, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और मामादेव, और साथ में हमने ईलो जी इत्यादि लोक देवताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो अन्य लोक देवता हैं वही सीरीज लेकर चल रहे हैं, और जो बाकी के लोक देवता बच गए हैं आज हम आज की क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हरिराम जी। हरिराम हरिराम जी का तो प्रमुख मंदिर है वो जोरडा गांव नागौर के अंदर है। कहां पर है? जोरडा गांव नागौर के अंदर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। इनका तो प्रमुख मंदिर है, इनका तो प्रमुख मंदिर है जोरडा गांव नागौर के अंदर। और इनको सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। अगर किसी को सांप का डस लेता है, काट लेता है, तो इसका झाड़ा लगाया जाता है। ठीक है, इनका तो मेला भी लगता है। इनके मेले का आयोजन, इनका मेला कब लगता है? तो चैत्र के महीने में और एक भादवे के महीने, यानी कि भाद्रपद के महीने के अंदर। एक लगता है इनका चैत्र शुक्ल, दोनों के दोनों पंचमी को ही लगते हैं, पंचमी को। ठीक है, और दूसरा लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, यानी कि दो मेले लगते हैं इनके, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। और हाँ, इनके मंदिर की खास बात है कि इनके मंदिर में सांप की, भांबी की पूजा की जाती है। भांबी का मतलब बिल, तो वो लिख देता हूं मैं। इनके मंदिर में, इनके मंदिर में सांप की भांबी, भांबी का मतलब बिल, बिल की पूजा की जाती है। ठीक है, ये बात हो गई हरिराम जी की। हरिराम जी के बाद हम पढ़ते हैं वीर बिग्गा जी, जो कि जाखड़ समाज के आराध्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। कौन से लोक देवता? वीर बिग्गा जी। यहां पर हम वीर बिग्गा जी लिख देता हूं। नेक्स्ट, छोटे छोटे ही है, कोई खास जो बात है इनके बारे में वो ही बता रहा हूं। वीर बिग्गा जी, इनका जो प्रमुख मंदिर है और इनका जो जन्म स्थान है वो है रीडी गांव। इनका जो प्रमुख स्थल माना जाता है वो रीडी गांव माना जाता है, और वो भी बीकानेर के अंदर। इनका जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल रीडी गांव, रीडी गांव। और ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और इनकी खास बात यह है कि ये जाखड़ समाज के आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके आराध्य देवता माने जाते हैं ये। कौन से लोग देवता? वीर बिगा जी। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये गायों की रक्षा तो शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त, वीर गति हुई, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, हरिराम जी की बात कर ली, वीर बिगा जी की बात कर ली। आगे हम बात करते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का संबंध जालोर से है। जालोर में भी एक गांव है, साथू गांव। ठीक है ना। और वीर फत्ता जी का भी मेला लगता है। और वीर फत्ता जी की मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से वीर बिगा जी गायों की रक्षार्थ शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वैसे वीर फत्ता जी भी गायों की रक्षार्थ ही शहीद हो गए थे, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मैं यहां लिख देता हूं वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। इनका तो प्रमुख स्थल माना जाता है, प्रमुख स्थल साथू गांव। साथू गांव कहां पर है?
जालोर के अंदर। ठीक है, कहां पर है इनका प्रमुख स्थल? सातु गांव। इनका जो जो भी मैं अन्य लोक देवता पढ़ा रहा हूं, इनके जो प्रमुख स्थल है ना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ठीक है, और जब इनके मेले की बात किया जाए, इनका जो मेला लगता है वो भादवी के महीने में शुक्ल पक्ष और नवमी को। पंचमी को मैंने ये बताया था हरिराम जी का, और नवमी को भादवी के महीने की नवमी को शुक्ल पक्ष वो वीरभद्र जी का मेला लगता है। और खास बात यह है, गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। वीरभद्र जी भी कंप्लीट। अब बात करते हैं खेतला जी। एक लोक देवता है खेतला जी। खेतला जी का संबंध पाली से है। खेतला जी, खेतला जी, इनका संबंध सोनाड़ा गांव पाली। सोनाड़ा गांव पाली में इनका प्रमुख स्थल है। किनका? खेतला जी का। और सबसे खास बात यह है कि जो खेतला जी हैं वो हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते हैं। तो हकलाने वाले बच्चों का इलाज करने वाले उनके जो देवता हैं वो हैं खेतला जी महाराज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हकलाने, जिनको तोती बोली आती है, हकलाने वाले बच्चों का इलाज इनके प्रमुख स्थल पर किया जाता है। ये इनकी मान्यता है, इनकी खेतला जी महाराज की। अब बात करते हैं जुंजार जी। जुंजार जी सीकर से बिलोंग करते हैं। एक गांव है सीकर में, इमलोहा गांव। ठीक है, जुंजार जी का जो जन्म हुआ था वो इमलोहा गांव सीकर में हुआ था। और जुंजार जी का जो प्रमुख स्थल है, एक गांव है श्यालोदड़ा। श्यालोदड़ा सीकर में। ठीक है ना, तो वो भी लिख लेते हैं। जुंजार जी, इनका जो जन्म हुआ था वो आता इमलोहा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इमलोहा गांव कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो सीकर। और इनका जो प्रमुख स्थल माना जाता है, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? शालोदड़ा गांव। और ये कहां पर है? ये भी सीकर के अंदर ही है। ठीक है, इनके मेले का आयोजन भी होता है। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, यानी कि जिस दिन रामनवमी मनाई जाती है, इनका जो मेला लगता है, मेला चैत्र शुक्ल पक्ष और नवमी को। और इस दिन रामनवमी का आयोजन भी होता है। इसमें हमने बात कर ली वीरभद्र जी, खेतला जी महाराज, झुंझार जी। ठीक है ना, यानी कि एक तो हरिराम जी की बात की हमने, एक बार वीरभद्र जी की जो कि जागर समाज के आराध्य देवता है, एक फत्ता जी, ठीक है, और एक है खेतला जी, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है, ऐसी इनकी मान्यता है। एक है झुंझार जी, इमलोहा गांव, शालोदड़ा। ठीक है, और मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी, यानी कि रामनवमी के दिन। अब बात करते हैं क्षेत्रपाल, जिनको क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसे लोक देवता है राजस्थान में, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये ग्राम रक्षक देवता है, यानी कि गांव की सीमा की जो रक्षा करने वाला देवता है, उनके रूप में कौन से लोक देवता को माना जाता है? क्षेत्रपाल जी को, क्षेत्रपाल जी को। ठीक है, तो वो मैं बात कर लेता हूं आगे। चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रपाल जी ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन है? ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता।
गांव की सीमा की रक्षा करने वाला लोक देवता। ठीक है, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ग्राम रक्षक देवता। आगे हम जिन लोक देवता की बात करते हैं वो है आलम जी। कौन से लोक देवता है? आलम जी। ठीक है, और इन आलम जी को घोड़ों का रक्षक देवता के रूप में माना जाता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, और खास तौर पे एक नस्ल है मालानी, जो कि घोड़ों की नस्ल है। ठीक है ना, मालानी। और ये मालानी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और इनका जो वास्तविक नाम है वो है जेत मल्लौत राठौड़। क्या है इनका नाम? आलम जी का जेत मल्लौत राठौड़। ठीक है, वो मैं लिख लेता हूं यहां पर, आलम जी। आलम जी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आलम जी घोड़ों के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है, और मालानी मालानी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं ये, प्रमुख लोक देवता। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम है वो जेत मल्लौत राठौड़ है। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो आलमजीरा दोरा एक, ठीक है ना, वो इनका मंदिर क्या है? आलमजीरा दोरा, यानी कि दोरी मन्ना, बाड़मेर के अंदर, जो कि घोड़ों का तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले तो इनका इनका वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम है वो है जेत मल्लौत राठौड़, और इनका जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, इनका जो मंदिर है प्रमुख मंदिर आलमजीरा दोरा कहलाता है। आलम जीरा क्या कहलाता है? दोरा, आलमजीरा दोरा कहलाता है। ठीक है ना, और इनका जो मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर है, और बाड़मेर के अंदर ही मालानी वो क्षेत्र बाड़मेर का एरिया ही कहलाता है, जो कि दोरी मन्ना। कहां पर है? दोरी दोरी मन्ना, ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। और ये जो दोरी मन्ना है ये घोड़ों का क्या कहलाता है? ये तीर्थ स्थल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तीर्थ स्थल कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बात हो गई आलम जी। इतने सारे लोक देवता हमने पढ़ लिए। क्षेत्रपाल जी, जिनका नाम क्षेत्रपाल जी, जिनको ग्राम रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। एक आलम जी, ठीक है, और ये घोड़ों के रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं, मालानी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं। और दोरी मन्ना थोड़ा ध्यान रखना, दोरी मन्ना जो कि बाड़मेर के अंदर है और घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। आगे जिन लोक देवता की बात करते हैं वो बात करते हैं डूंगजी जवार जी। ठीक है ना, डूंगजी जवार जी, जो कि राजस्थान के रॉबिन हुड के रूप में प्रसिद्ध है। और वो क्यों प्रसिद्ध है पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे डूंगजी जवार जी के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डूंगजी जवार जी के बारे में। किनके बारे में? डूंगजी जवार जी के बारे में। डोंगजी और जवार जी। डोंगजी को बलजी के नाम से जाना जाता है, और जवार जी को बूर जी के नाम से जाना जाता है। और ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। ये डोंगजी और जवार जी। डोंगजी को बलजी के नाम से जाना जाता है, जवार जी को बूर जी के नाम से जाना जाता है, और शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। और राजस्थान में ये राजस्थान के रॉबिन हुड के रूप में प्रसिद्ध है। अब इनको राजस्थान के रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ठीक है, और डूंगजी एवं उनके भतीजा कौन है? जवार जी। किनका? डूंगजी का। ठीक है, तो ये डूंगजी चाचा जी हैं और जवार जी
डोंग जी के भतीजे हैं, दोनों के दोनों चाचा भतीजे थे ये, ठीक है। डोंग जी एवं उनके भतीजे जवार सिंह, ये बठोद पाटोदा नाम का एक गांव है, कहां पर, सीकर में, वहां के ठाकुर थे। अंग्रेजों को देश से निकालने की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः इन्होंने अपना दल बनाया और उस दल के माध्यम से अंग्रेजों की जो छावनियां हुआ करती थी उनको ये लूटा करते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने शुरू किया, ठीक है। और अपने दल के लिए जब इनको धन की आवश्यकता हुई तो इन्होंने रामगढ़ के सेठों से धन की मांग की। रामगढ़ शेखावाटी है हमारे सीकर में ये, ठीक है ना। तो वहां के खूब सारे सेठ थे पहले, धनी सेठ, तो उनसे उन्होंने धन की मांग की, लेकिन सेठों ने अंग्रेजों के भय से उन्हें धन देने से इंकार कर दिया था। अतः डुंगजी और जवाहर जी दोनों के दोनों और इन्होंने अपने साथियों की मदद से रामगढ़ के सेठों के काफिलों को लूट कर काफी धन इकट्ठा किया और उस धन को इकट्ठा करके ये गरीबों में बांट दिया करते थे। फिर सेठों ने अंग्रेजों से रक्षा की फरियाद की कि भाई वो हमारा धन लूट के लेके चले गए, हमारी कुछ सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इस पर अंग्रेजों ने डोंगजी के साले भैरव सिंह को लालच दिया उनको पकड़ने के लिए, तो उसने डोंगजी को सोते हुए गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर आगरा के किले में कैद कर लिया, लेकिन 6 महीनों में ही जवाहर जी ने अपने साथी डोंगजी को किले से मुक्त करा लिया। आगरा से लौटकर इन्होंने रामगढ़ के सेठों को पकड़ा जिनकी वजह से डोंगजी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। जब आगरा के किले से जवाहर जी के द्वारा डोंगजी को रिहा करवाया गया था, छुड़वाया गया था, इनमें इनकी जो सहयोग दिया, जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो किन की थी, एक तो लोटिया जाट, एक करना बे। इन दोनों व्यक्तियों के सहयोग से डोंगजी को रिहा करवा दिया गया। और जब ये आगरा से लौटकर इन्होंने रामगढ़ के सेठों को पकड़ा जिनकी वजह से डोंगजी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर सेठों के माफी मांगने पर उन्हें छोड़ दिया गया। 1847 में डोंगजी और जवाहर जी ने छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को परेशान कर दिया, उनके नाक में दम कर दिया। देशी राजाओं द्वारा अंग्रेजों को सहयोग दिए जाने पर वे दुखी थे, लेकिन डोंगजी और जवाहर जी और उनके साथियों के जो हौसले थे वो बहुत ही ज्यादा बुलंद थे। 18 जून 1847 को इन्होंने नशीराबाद छावनी पर हमला किया और साथ में 52,000 रुपए और कुछ घोड़े इन्होंने लूट लिए। इस घटना से डोंगजी जवाहर जी की प्रसिद्धि फैल गई, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। अंग्रेज डोंगजी और जवाहर जी के नाम से भयभीत होने लगे। अंग्रेज इनको किसी भी इन एनी हाउ कंडीशन में गिरफ्तार करना चाहते थे और गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए। अंग्रेजों ने 3 ओर से घेराबंदी की, डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया, पर दोनों वीर घेराबंदी तौर पर शेखावाटी से निकल पड़े। जवाहर सिंह जी हैं वो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के पास चले गए, जिन्होंने अंग्रेजों के दबाव के बावजूद जवाहर जी को सौंपने से इनकार कर दिया। यानी कि जवाहर जी का बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने साफ क्या नाम है साथ दिया अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर। और डोंगजी ने अपने चारों ओर से घिरा पाकर जोधपुर राज्य के आश्वासन पर कि भाई उन्हें अंग्रेजों को नहीं सौंपा जाएगा, और उन्होंने वहां पर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण जोधपुर के शासक ने डोंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन जोधपुर के 52 रजवाड़ों द्वारा डोंगजी को जोधपुर को सौंपे जाने की मांग पर अंग्रेजों ने अगस्त 1848 में डोंगजी को पुनः जोधपुर को सौंप दिया। तो ये कहानी थी डोंगजी और जवाहर जी की। आज भी इन वीरों की गाथाएं गांव गांव में सुनाई जाती है। तो इसलिए डोंगजी और जवाहर जी, जो कि शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, राजस्थान के रॉबिन हुड के रूप में सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डोंगजी और जवाहर जी की। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि डोंगजी को बलजी के नाम से जाना जाता है और जवाहर जी को भूजी के नाम से, और शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता। मैंने एक बात बताई थी, ये दोनों के दोनों कौन थे? चाचा भतीजे थे। कौन थे? चाचा भतीजे। दोनों के दोनों क्या थे? चाचा भतीजे थे। और इनका तो संबंध है बठोट पाटोदा गांव। ये कहां पर है? बठोट पाटोदा गांव, सीकर के। ठीक है, और इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैंने भी बताया, राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है इनको राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, डोंगजी ने जब रामगढ़ के सेठों को लूटा, उनकी मांग पर डोंगजी को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया? आगरा जेल में। तो बात करते हैं यहां से
डोंगजी गिरफ्तार हुए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया? आगरा की जेल में, आगरा के किले में, आगरा जेल में रखा गया। ठीक है, वहां पर इनके साथी जवाहर जी के द्वारा इनको रिहा करवाया गया। जवाहर जी द्वारा इनको रिहा करवाया गया, और किनके सहयोग से? इनके जो प्रमुख सहयोगी थे, इनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन? एक तो लोटिया जाट, और दूसरे कौन है? कर्णा भील। ठीक है, इनको क्या करवाया गया? इनको रिहा करवाया गया। फिर इन्होंने अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी को लूटा। ठीक है ना, अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी को लूटा जेल से छूटते ही। फिर ये जेल से छूटे, जेल से छूटते ही नशीराबाद छावनी को लूटा, क्योंकि ये जितना भी पैसा होता था वो अमीरों का, जो सेठों का जो पैसा होता था उसको लूट को वो गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, अगर बात करें मुख्य बात, इन्होंने अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था, और उस टाइम पे जो तत्कालीन एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल सदरलैंड थे वहां पर। तो वहां पर कौन थे तत्कालीन, जब इन्होंने छावनी को लूटा था, तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल सदरलैंड। जो मुख्य मुख्य बात वही लिखा रहा हूं मैं, कौन थे? सदरलैंड। ठीक है, और डोंगजी कहां पर गए थे, किनके शरण में गए थे? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के शरण में। और जवाहर जी बीकानेर गए थे महाराजा रतन सिंह की शरण में। वो चीज भी लिख देता हूं मैं। डोंगजी गए थे जोधपुर और महाराजा तख्त सिंह की शरण में, इन्होंने इनका साथ दिया था। और जवाहर जी गए थे बीकानेर, और बीकानेर के कौन से महाराजा ने इनका साथ दिया था? महाराजा रतन सिंह। ये मुख्य बात हो गई। एक वर्ड चलता है शेखावाटी के अंदर, एक वर्ड चलता है शेखावाटी के अंदर, छावनी। छावनी नहीं, छावली। यानी कि शेखावाटी में इनके जो लोकगीत होते हैं उनको छावली कहा जाता है, जो इनके लोकगीत गाए जाते हैं, छावली। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। शेखावाटी क्षेत्र में इनके लोकगीतों को छावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छावली कहा जाता है। ये हुए आज के हमारे पूरे के पूरे लोक देवता। आज की क्लास में जितने भी लोक देवता थे अन्य लोक देवता के रूप में, वो हमने पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। और आगे एक क्लास आएगी हमारी 10 से 15 मिनट की, वो लोक देवता से संबंधित एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, जो कि हम हर टॉपिक के अंत में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्लास आपको उपलब्ध करवाते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।